हेलो बेटा, सिक्स क्लास में हम पढ़ रहे हैं लाइट का चैप्टर है, क्लास हमारी 6। लाइट का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आज हम पढ़ेंगे कि भाई रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या होती है। रे ऑफ लाइट जो पाथ होता है ना, पाथ ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ लाइट ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन, तो उसको कहते हैं रे ऑफ लाइट। तो ये क्या है बेटा, रे ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट होता है जब सारी रे है ना, यानी कि बाउंडर रे ऑफ लाइट मीट एट ए पॉइंट या ए पॉइंट इज बीम ऑफ लाइट। देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि रे ऑफ लाइट का डायग्राम देखो, ये रे ऑफ लाइट है, ये क्या है, रे ऑफ लाइट है। पैरेलल ही है, ये पैरेलल ही है, ये रे ऑफ लाइट है। अब बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है, इनको ऐसे बढ़ा दो, एक पॉइंट पे मिला दो, तो ये बीम है, बीम ऑफ लाइट है ये। तो ये तो रे ऑफ लाइट है और ये क्या है, बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद है शैडो। क्या होती है शैडो मींस परछाई। आप देखो ये मैंने यहाँ पर टॉर्च ले ली और टॉर्च को मैंने इस हाथ पे ऐसे लगाया, तो इस टॉर्च की परछाई देखो ये दिखाई दे रही है। वैसे भी ये परछाई दिखाई दे रही है, मेरे हाथ की परछाई इस बोर्ड पे दिखाई दे रही है, थोड़ी सी हल्की सी दिखाई दे रही है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये देखो, अब देख लो, ये नीचे दिखाई दे रही है। अब यहाँ देख लो, मेरी परछाई दिखाई दे रही है, थोड़ी थोड़ी हल्की सी बोर्ड पे। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शैडो। यानी कि अगर मान लो कोई लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी ना, तो उसका ट्रांसपेरेंट बन जाना, यानी कि उस परछाई का उस ऑब्जेक्ट का ट्रांसपेरेंट बन जाना, इमेज फोटो बन जानी। और वो टाइम के अकॉर्डिंग बड़ी होती रहती है, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, तो उसको बोलते हैं शैडो, मतलब शैडो। तो शैडो क्या होती है, आप पता लग गया होगा कि भाई जब लाइट किसी व्हेन ए लाइट ऑन ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, मेक ए रिफ्लेक्शन पिक्चर ऑफ द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पे वो पिक्चर हमें दिखाई देती है। जैसे लाइट आगे है तो वो पीछे दिखाई देगी, अगर मैं यहाँ ऐसे खड़ा हूं तो वो मेरे पीछे दिखाई देगी, अगर मैं पीछे से कोई लाइट मारेगा तो वो आगे दिखाई देगी, अगर वो आगे कोई चीज है तो। अगर ऊपर होते हैं, जैसे मान लो ऊपर से कोई चीज गिर रही है, तो जैसे हम चलते हैं, धूप होती है, तो वो हमारे साथ साथ चलती है, हमारी परछाई। ठीक है, वो होती है परछाई, शैडो बोलते हैं उसको, इंग्लिश में परछाई बोलते हैं इसको। बेटा ये साथ ही चलेगा। ठीक है, अब शैडो मतलब अंधेरे में तो दिखाई देगी नहीं, लाइट में दिखाई देगी। जब लाइट होगी तो शैडो दिखाई देगी, प्रतिबिंब बनेगा हमारा। तो ये हमारे पास शैडो है। स्क्रीन मैंने अभी बताया था, स्क्रीन। अब स्क्रीन जैसे ये बोर्ड है, ये स्क्रीन है, अब तुम्हारी टीवी की स्क्रीन होगी, तो ए फॉर्मेशन ऑफ इमेज या फिर शैडो कह सकते हो, ए फॉर्मेशन ऑफ शैडो विच रिक्वायर्ड, ए फॉर्मेशन ऑफ शैडो विच रिक्वायर्ड यानी कि रिक्वायर्ड उसको जरूरत है, किसकी, ए फॉर्मेशन ऑफ शैडो विच रिक्वायर्ड ऑन स्क्रीन, उसको स्क्रीन बोलते हैं। जो फॉर्मेशन बनेगी ना, इमेज बनेगी, फोटो बनेगी शैडो की, तो शैडो को जो रिक्वायरमेंट है, फॉर्मेशन ऑफ शैडो विच रिक्वायर्ड
ऑन स्क्रीन, उसको एक रिक्वायरमेंट है, स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हो गया, पता लग गया स्क्रीन क्या होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, तो बेटा अलग अलग प्रकार की साइड होती हैं, अलग अलग प्रकार की इमेज होती हैं। जैसे नेचुरली इमेज बनती है, जैसे हम दिखाई देंगे तो हमारी इमेज होगी घोड़े की इमेज। वैसे तो हम बना लेते हैं हाथ से, कभी घोड़ा बना लेते हैं, कभी कुत्ते की इमेज बना लेते हैं। कोई भी इमेज बना लो तो वो नेचुरल ही दिखाई देती है, जैसे नेचुरली है। वो हमारी उंगलियों के ऐसे निशान दिखाई देंगे जब मान लो कोई ना कोई चीज है। ठीक है, हैव अ नाइस टाइम। सेट ओवर टॉपिक खत्म हो गया, आगे हम इलिप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट।